हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम 17/1/2019 के प्रथम पाली में आरपीएफ के जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। अगर आप आरपीएफ का फॉर्म फिलअप किए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट पूछा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो वीडियो में आगे बने रहें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, खजुराहो मंदिर दोस्तों कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खजुराहो मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? तो राज्य भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनाया था खजुराहो मंदिर? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके देखिए जीके जीएस में टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 में से लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको साइंस से पूछा जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल आंसर याद रखेंगे, समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए आज का क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत से क्वेश्चन एग्जामों में आसान पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारत के अधिकांश भागों में जो मिट्टी पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरपीएफ का अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, 2 प्रैक्टिस सेट अभी लगा चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके आरपीएफ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो दोस्तों बीसीसीआई या क्रिकेट से संबंधित है, फीफा या फुटबॉल से संबंधित है, AKFI अमटूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यह संबंधित है कबड्डी खेल से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सभी को पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट में। ऐसे इसी से टॉपिक से रिलेटेड एग्जामों में आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मेनोलिथ है? आणविक मेनोलिथ कौन है? इनमें से छांट के बताना है आपको, तो आगे हम समझेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में, ऑप्शन मिल गया क्लोरीन। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सल्फर या आर्गन। तो इनमें से कौन सा दोस्तों आणविक मेनोलिथ था? इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो डिग्री चैनल है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 से क्षय रोग और टीबी रोग के कारण क्या हैं? सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें लगभग जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाना है, तो आप वीडियो में आगे बने रहें, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टीबी और क्षय रोग के लिए दोस्तों यह जीवाणु, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति
क्या होती है? तो घर्षण के कारण दोस्तों एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की एक सापेक्ष गति स्थैतिक घर्षण होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, डैश दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एग्जाम में। कोलेरू झील या किस नदी के त्रिकोण में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा गोदावरी और कृष्णा नदी के में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? अभी दोस्तों 2021 में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना है। और इससे पहले एंग्लो इंडियन को कितने मनोनीत किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों से नियुक्त किया जाता है तो उस व्यक्ति को वंचित हॉल कितने दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है? बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा 10 दिन के भीतर उसे काम करने के लिए सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, और कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्राउन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। और यह सभी जितने भी मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा रहा हूँ, यह सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आंसर के साथ में अपलोड कर दूंगा। अगर आप अभी तक इस चैनल में नए हैं, टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपको सभी PDF वहीं पर मिलेंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, मैं थोड़ा जूम कर लूँ। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ यह स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुदगी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाए गए फाइबर हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रयान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक कौन सा पदक जीता? बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दीपा मलिक दोस्तों 2016 पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दीपा मलिक कौन से खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित नेक्स्ट एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो बताएंगे सही उत्तर क्या होगा? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह क्या समझाता है आपको? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे सतत विकास। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई दोस्तों मुझे जहाँ तक पता है इसका किलोमीटर -3 होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आंसर शीट में मिला था, कोई इकाई नहीं है। और इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? सल्तनत काल में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 से,
बर्फ़ का गलनांक, बताया मैं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साइंस से क्वेश्चन। बर्फ़ का गलनांक होता है, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर। बिल्कुल सही, 273.15 केल्विन बर्फ़ का गलनांक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बहुत ही आसान होगा, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ होगा, जो आपको पता तक नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस लगाना काफ़ी ज़रूरी है। मैं डेली आरपीएफ एग्ज़ाम को लेकर प्रैक्टिस लगाऊंगा। शुरुआती में प्रीवियस ईयर को, फिर धीरे धीरे जब प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम के आसपास कुछ दिन पहले मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। आगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24, एंजल फॉल्स दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सतमें जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतमें जयते शब्द यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। सुशील कुमार दोस्तों ओलंपिक पद विजेता हैं या किस खेल से संबंधित हैं। तो ज़्यादातर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप गेस कर सकते हैं, कुश्ती खेल से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। यह सभी स्टूडेंट को पता होगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो सही आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम में। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पिट्सबर्ग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग। इसे लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को पिट्सबर्ग किस देश की राजधानी है पता नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप रिसर्च करके कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरआरबी रेलवे के एग्जाम में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सही उत्तर होगा सारावती नदी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारावती नदी दोस्तों यह भारत में स्थित है और यह सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है इस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटी से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कानून के समक्ष सभी लोगों का समान। यह दोस्तों मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आपके जीके जीएस में टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था। दक्षिण भारत से क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन समझेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में समुद्र तट का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, खाली स्थान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो बताएंगे किसे दिया गया है। केवल अल्पसंख्यकों को, गलत है। केवल बहुमत को, गलत है। सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, लाल मिट्टी का लाल रंग खाली स्थान है किसके कारण होता है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण दोस्तों लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पहली सार्वभौमिक परिषद का गठन कब किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था 1893 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है।
तो अर्थशास्त्र में दोस्तों वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ होता है दीर्घकालिक योजना। ऑप्शन नंबर ए 35 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बना है। नर्तकी की कांसे की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर आप हड़प्पा कालीन पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं आप इस टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे, आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, शुक्र अपने अक्ष के डैश है से के चारों ओर घूमता है। तो शुक्र ग्रह दोस्तों या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, सभी धर्मों को समान रूप से देखना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है। ऑप्शन नंबर डी 38 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में? सभी स्टूडेंट को पता है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। देख रहे हो आपके एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से अभी तक क्वेश्चन बने हैं। स्टैटिक से अभी तक क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, शायद आगे मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाता है? किससे किया जाता है भारत के राज्यपाल की नियुक्ति? तो आंसर होगा बिल्कुल सही, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, खाली स्थान सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से छांट के बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट को पता है माउंट एवरेस्ट यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आधा लिली। योग प्रकारों के आध पदासन की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, आदि सांसद अनुमोदन नहीं कराती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर सांसद अनुमोदन नहीं करती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है। आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, अगर जिसने पढ़ा है तो ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि 6 महीने, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 6 महीना गलत है आपके ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, अगर सांसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह तक रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द संबंधित है किससे? बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंचायतन शब्द वास्तुकला में संबंधित है मंदिरों से। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उनमें मंदिरों की वास्तुकला पढ़ाया जाएगा, उनमें से ये एक या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा विश्व चैलेंज कप या आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आज का दोस्तों कंटेंट आपको कैसा पसंद आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज का कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे स्टूडेंट के लिए जो आरपीएफ का फॉर्म फिलअप किए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना काफ़ी ज़रूरी है, आप सभी स्टूडेंट को पता है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य परिषद को भी कहा जा सकता है। तो राज्य परिषद को क्या कहा जा सकता है? राज्यों की परिषद। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे ये कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो जीके जीएस में आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस लगाना है। अगर आप जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाते हैं आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैं डेली प्रैक्टिस लगाऊंगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जब तक आप
का फॉर्म एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता है। एग्ज़ाम डेट आने के बाद मैं एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़ें और डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। 47 क्वेश्चन नहीं मिला क्योंकि 3 क्वेश्चन दूसरे पेज में था, इसलिए मैं स्कैन नहीं कर पाया। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। आप बाय बाय, टेक केयर।